राधे राधे दर्शकों, कृष्ण एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में महाभारत ग्रंथ में भीष्म पितामह द्वारा कहे गए भोजन ग्रहण करने के नियमों की चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्रों और पुराणों में मनुष्य को भोजन करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे उन्हें आरोग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। शास्त्रों में बताए गए नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है और भोजन करते समय शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करने से उन्हें देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक और जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन नियमों का पालन अवश्य करें। सबसे पहला नियम, भोजन करते समय अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को अच्छी तरह से धो लें और उन्हें स्वच्छ करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले माँ अन्नपूर्णे की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर व उनकी स्तुति करके ही भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने वाली महिला को स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाते समय माँ अन्नपूर्णे का मंत्र उच्चारण करके ही रसोई बनाने की शुरुआत करनी चाहिए ताकि वह बनाया हुआ भोजन ग्रहण करके परिवार के सभी व्यक्ति की सेहत अच्छी रहे, उन्हें कामयाबी मिले और घर में सुख शांति बनी रहे। और वह मंत्र इस प्रकार है: अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धर्थम भिक्षांदेज पार्वती मम कार्य कुरु कुरु। भोजन बनाते समय सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए बनानी चाहिए और बाद में स्वयं के लिए भोजन बनाना चाहिए। भोजन हमेशा रसोई घर में बैठकर ही सह परिवार ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर देवताओं की और नवग्रहों की कृपा बनी रहे और सह परिवार भोजन करने से परिवार में हमेशा प्रेम और एकता बनी रहती है। भोजन का समय प्रातःकाल और सायंकाल ही भोजन का विधान है क्योंकि पचन क्रिया की जठर अग्नि सूर्य उदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है वह योगी है और जो 2 टाइम भोजन करता है वह भोगी है। भोजन करते समय हमारा मुख कहाँ पर होना चाहिए? भोजन करते समय हमारा मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ग्रहण किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा मानी गई है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खाए हुए भोजन से रोग की प्राप्ति होती है। शैया अर्थात बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। टूटे फूटे हुए बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक शोर शराबे वाली जगह पर भोजन करना उचित नहीं है। पीपल और वट वृक्ष के पास भी बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए और उसे ठुकराना नहीं चाहिए जिससे हम पर माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। खड़े खड़े भी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन ना करें। किसी के द्वारा छोड़ा गया भोजन नहीं खाना चाहिए। आधा खाया हुआ फल या आधी खाई हुई मिठाइयाँ भी नहीं खानी चाहिए। जो कोई भी ढिंडोरा पीटकर भोजन खिला रहा हो वहां पर जाकर कभी नहीं खाना चाहिए। भंडारा गरीबों के लिए होता है, इसलिए भंडारे में जाकर भोजन ग्रहण ना करें और भंडारा खाना ही है तो अपना योगदान जरूर दें। पशु पक्षी या कुत्तों द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। रजस वाला स्त्री द्वारा पकाया हुआ भोजन ग्रहण करने के लिए शास्त्रों में मनाही है, पर कलयुग में यह सब चलता है। इसमें ज्यादा वहम नहीं करना चाहिए क्योंकि घर की स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। भोजन को मुंह से फूंक मारकर ठंडा करना भी अनुचित है। जिस भोजन में बाल गिर जाए वह भोजन नहीं करना चाहिए। जहाँ अनादर हो वहां पर भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। कंजूस, वेश्या के द्वारा दिया गया और शराब बेचने वालों के द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण ना करें। भोजन करते समय मौन रहे और रात्रि के समय भरपेट भोजन ना खाएं। भोजन करते समय सकारात्मक बातें ही करें, अनावश्यक बातें ना करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर बात ना करें। भोजन को चबा चबा कर खाएं, सबसे पहले मीठा और बाद में नमकीन। थोड़ा भोजन करने वालों को आरोग्य, आयु और बल की प्राप्ति होती है। भोजन के तुरंत बाद पानी और चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, भागना, शौच आदि कार्य ना करें। भोजन के पश्चात रात्रि में टहलना या वज्रासन में बैठना चाहिए और रात्रि में भोजन सोने से 2 घंटे पूर्व करना चाहिए। सोते समय बाई करवट लेटकर सोना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। कभी भी पेट के बल नहीं सोना चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। महाभारत द्वारा ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जिस थाली को किसका पैर लग जाए वह थाली विष्ठा के समान होती है। भोजन यदि कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो ऐसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषिद्ध माना गया है।
पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दर्शकों, यह थी जो महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई है। अगर जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।